जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, इलीगल रिकवरी को, इलीगल होम विजिट को सिर्फ 1 मिनट के अंदर कैसे आप लोग रोक सकते हो। जी हाँ साथियों, बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं और ये बोलते हैं कि सर, मेरे को होम विजिट पे लोगों ने परेशान कर रखा है, इन रिकवरी एजेंट्स ने बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। मैं नहीं होता तो मेरे घर वालों को प्रॉब्लम देते हैं, कभी वर्क प्लेस पे आ जाते हैं, तो कभी घर पे चले आते हैं। क्या इन्हें रोकने का कोई तरीका है? तो हाँ भाइयों, इनको रोकने का 100% तरीका आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑन फील्ड आप लोग कैसे रोक सकते हो और बिना घर पे आए। कई लोग ऐसे भी तो होते हैं जो बोलते हैं कि सर, मैं नहीं चाहता कि कोई रिकवरी वाला मेरे घर पे आए। तो भाई, आप लोग उनको घर आने से पहले भी रोक सकते हो। और वैसे सबसे जो मेन तरीका है ना, घर आने से पहले वाला ही मैं सब लोगों को बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जिनके घर पे विजिट हो रही है, जो फेस सामने करते हैं, उनको भी बता देता हूँ कि ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इन रिकवरी वालों को आप लोग सबसे पहले तो जो ट्रीट करते हो ना, जिस प्रकार से, वो गलत ट्रीट करते हो। बहुत सारे लोग रिकवरी वालों को इस प्रकार से ट्रीट ट्रीट करते हैं, सर सर करके बोलते हैं, घर पे बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, फिर उनसे 4 बातें सुनते हैं। इनको बिल्कुल इस प्रकार से ट्रीट नहीं करना। इनको इस प्रकार से ट्रीट करना है कि भाई साहब, ये प्रॉपर इलीगल काम कर रहे हैं। आप किसी चोर, किसी उचक्के, किसी क्या कहते हैं, किसी बेकार इंसान को, ठीक है, ऐसा कोई शब्द मेरे को दिखता नहीं, कि सुअर को सिंपली अगर कहा जाए तो किस प्रकार ट्रीट करोगे, वैसे आपको इन रिकवरी वालों को ट्रीट करना है। सब, हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैक्सिमम जो रिकवरी वाले, 99% रिकवरी वाले जो आज के टाइम पे रिकवरी कर रहे हैं, वो इलीगल रिकवरी कर रहा है। इलीगल रिकवरी कैसे? आरबीआई ने मैंडेटरी कर रखा है कि आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए का सर्टिफिकेट हर एक रिकवरी वाले के पास होता है। लेकिन आप लोग इन रिकवरी वालों से पूछ लो कि भाई साहब, आईडी कार्ड दिखाओ और बाकी चीजें करो, तो ये लोग कैसे कैसे जवाब देते हैं कि हाँ, हम आईडी कार्ड दिखा देंगे, आप पेमेंट करवा दो, फिर आईडी कार्ड दिखा देंगे। अरे यार, ये कोई सेंस बनाता है? अगर बैंक ने इनको रखा है आपसे बात करने के लिए, आपको समझा, मतलब आपकी प्रॉब्लम समझने के लिए, तो इस प्रकार समझेंगे नहीं ना। तो आप लोग भी इनको इसी प्रकार से जवाब देना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी रिकवरी वाला गेट पे आता है, खड़ा होता है, सिंपली सेड पहली बात है, पहले तो उससे उसका आईडी कार्ड मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो और डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो। ओके। देने से इंकार करे, तुरंत फोन उठाओ, वीडियो बनाना स्टार्ट करो, चेहरे पे रखो फाले का फोन, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि 1-2 मिनट की वीडियो बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको हटा देते हैं। भाई साहब, जब तक वो ना भागे तब तक वीडियो बनाते रहो। आपके फोन में स्टोरेज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। आजकल सबके पास फोन है जिसमें अच्छी खासी बड़ी स्टोरेज होती है। 2, 4, 5 जीबी की वीडियो बन भी जाएगी तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं, अगर आप लोग अग्री करोगे तो मैं अपने चैनल पे भी डालूंगा आपकी वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रिकवरी वालों को आप लोग किस प्रकार से फेस करते हो। अब उस पे वीडियो पे आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, डीआरए का सर्टिफिकेट मांगो। पेमेंट के बारे में पूछो, सीधे बोलो पेमेंट नहीं होगी, मैं फाइनेंशियल इशू में चल रहा हूँ, मल्टीपल लोन चल रहे हैं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा आगे चल के। जब भी साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जब मेरे पास पैसा आएगा, तब मैं इसकी सेटलमेंट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो समझ जाएगा, जब क्लाइंट की ज्यादा पढ़ा जानने वाला है, वो रूल समझता है, तो वो अपने आप ही भाग जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि ये रिकवरी वाले हटते ही नहीं है। मतलब 2-4 लोग आए हुए थे ना, कई लोग पहले तो इस बात से डरते हैं कि ये 2-3 लोग आते हैं तो फिर ये किस लिए आते होंगे। पहले तो बता देना चाहता हूँ, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक 2 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते कभी भी, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा लोग आ रहे हैं तो आप उन्हें सीधे बोल दीजिए, मैं बात करूंगा तो 2 लोगों पे करूंगा, बाकी को आप भगा दो बाहर से, ठीक है। कोई, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। सेकेंडरी चीज ये है कि आईडी उन दोनों के लिए भी मैंडेटरी है, सारी चीजें, ठीक है। आप उन्हें पेमेंट के लिए मना करिए। अगर वो लोग आपके घर से नहीं जाते हैं तो आप कुछ मत करो, आप 100 नंबर डायल करो और फोन करो। उनके आने से पहले ये लोग भाग जाएंगे, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि लेकिन यार सर, पुलिस आएगी गली मोहल्ले में, दिक्कत होगी, ये प्रॉब्लम होगी। अगर ये लोग ज्यादा ही कुछ दिक्कत दें तो क्या हम लोग अपने हिसाब से इनका हिसाब कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग अपने हिसाब से भी इनका वो इंतजाम, ठीक है। बस ये है कि उसकी ज़्यादा रिकॉर्डिंग वगैरह मत रखना, ठीक है। आप रिकॉर्डिंग बंद करके, अगर ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप अपने हिसाब से भी इनकी अच्छी भली खा वो कर सकते हो, समझ रहे हो, इंतजाम इनका अच्छा भला हो सकता है। मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ, जैसे लोटक बैंक को आप लोग जानते होंगे, इसके रिकवरी वाले कभी कभार अपनी हदें पार करते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उनकी एक दुकान थी, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि डिमांड नोटिस आता है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस रिकवरी वाले उस एजेंसी के रिकवरी वाले 2-3 आए थे और वो उनकी दुकान पर नोटिस चिपकाने की ट्राई कर रहे, डिमांड नोटिस, जो कि उन्हें हाथ पे देना चाहिए, वो उसकी दुकान पर जाके चिपकाने लगे। अब क्लाइंट ने मुझे फोन करा, बोला सर, ये दिमाग ज्यादा खराब कर रहा है, मैं अब इनका इंतजाम कर दूंगा।
तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप इसकी वीडियोग्राफी कर लो कि ये नोटिस वगैरह चिपका रहे हैं इलीगल तरीके का, और उसके बाद जो करना करो, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। लगाया नोटिस, जब नोटिस लगा दिया और उसके बाद वो हंसने लगे, तो भाई क्लाइंट ने उठाया डंडा, 2 डंडे जिसने नोटिस लगाया तो उसके मारे, और बाकी उसको हटा के छुड़ा के भागने लगे। अब कई लोगों को लगता ही है ना कि 3-4 बंदे आके ये लोग आप पे बहुत बड़ी धौंस दिखाने की ट्राई करते हैं। भाई ये लोग इसलिए आते हैं 3-4 ताकि ये खुद को बचा सकें, ठीक है। अगर आपके एरिया में 2-3 लोग आते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके एरिया में पक्का किसी ने पहले रिकवरी वालों की अच्छे से धुलाई करी होगी, या उसको अच्छे से ऐसी नौबत आ गई होगी कि धुलाई होने वाली होगी, तभी वो लोग 2-3 लोग लेके चल रहे हैं कि धुलाई से वो लोग बच सके। क्योंकि कोई एक पिटने लगता है तो 2 लोग ऐसे भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग, समझे। तो इसीलिए इनसे डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, आपके घर पे कोई आके खड़ा हो रहा है जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रॉपर कोई चीज नहीं है, क्या आप उससे प्यार प्यार से बात करोगे? मैं आपको यही बोल देता हूँ, चलो आपके घर पे कोई पानी मांगने भी आएगा ना, तो आप 10 चीजें पूछोगे, कहाँ से आया, क्या है, कौन है, निकल यहाँ से, इस प्रकार से, है नहीं? तो आप इनकी 4 बातें किस लिए सुन रहे हो, है ना? इनकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है, इनको आप जैसे हैंडल करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे जितना डरोगे, इनको आप ऐसे ट्रीट, कई लोग ये भी डरते हैं कि यार मैं इनसे बात करूंगा तो आस पड़ोसी देखेंगे, समझेंगे, प्रॉब्लम होगी। अरे भाई आस पड़ोसी तुम्हारे घर चलाने नहीं आ रहा, पहली बात तो समझे, ठीक है। सेकेंडरी चीज ये है, इनको एक डिलीवरी बॉय की तरह समझो। डिलीवरी बॉय की वैसे इज्जत होती है, वो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है, वो आप तक सामान पहुंचा रहे हैं। डिलीवरी बॉय, एक एग्जाम्पल समझो कि डिलीवरी बॉय आया, 5 मिनट 10 मिनट बात हुई, पार्सल दिया और चला गया, इनकी इतनी वैल्यू और कोई वैल्यू नहीं, समझे। वैसे मैं डिलीवरी बॉयज के बारे में गलत नहीं बोल रहा, वो बढ़िया आदमी होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं हम लोगों के समाज के लिए, ठीक है। ये रिकवरी वाले बहुत ही क्या कहते हैं, 10वीं फेल जाहिल इंसान होते हैं, जो कि किसी की इज्जत नहीं समझते। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि रिकवरी की होम विजिट होने से पहले कैसे उसको रोका जाए। तो देखो मैं फिर बताता हूँ कि रिकवरी जो है वो कोई बैंक नहीं करता, वो हमेशा थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी करती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको उस थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी को रोकना है, बस आपकी होम विजिट रुक जाएगी। उसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है आरबीआई, जो कि बैंक से भी ऊपर है, ठीक है, जो कि बैंक का भी गला पकड़ के उससे जुर्माना निकलवा सकती है, आपका पैसा निकलवा सकती है, समझे। तो आपको मल्टीपल टाइम्स आरबीआई में कंप्लेंट करनी है, कोई मेल वगैरह नहीं करना होता। मैं पता है अपनी वीडियो में 10 बार बोलता हूं कि भाई साहब आरबीआई को मेल नहीं होती, लेकिन तब भी कोई ना कोई इंसान नीचे आरबीआई की मेल आईडी मांगता हुआ दिख जाता है। अरे भाई आरबीआई में मेल नहीं होती यार, आरबीआई की वेबसाइट है, वहां पर जाके आप लोग कंप्लेंट अपनी फाइल कर सकते हो। वहां से प्रॉपर कंप्लेंट फाइल करो, खुद से नहीं होती तो किसी और से करवाओ, करवाओ, लेकिन आप लोग कंप्लेंट फाइल करवाओ ताकि आगे चल के आपकी विजिट वगैरह 100% रुक जाए। और आरबीआई ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो कि इसको रोक सकता है, विजिट वगैरह को। कई लोग मेरे पे पूछते हैं कि सर विजिट रोकने का 100% तरीका क्या है, तो मैं बोलता हूँ आरबीआई, आरबीआई ने ही पूरा मैकेनिज्म बना रखा है, वो होम विजिट को 100% स्टॉप सस्पेंड कर सकता है। तो आप लोग उस प्रकार से अपनी होम विजिट को रोक सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर कोई होम विजिट करने आ भी रहा है तो उसको यूं चुटकियों में 1-2 मिनट का जो मैंने आपको बताया पूरा वीडियो, वैसे भी भगा सकते हो, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों को।